बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है एरर्स इन मियोसिस को। तो स्टूडेंट्स, बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि मियोसिस के प्रोसेस में एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं। स्टूडेंट, डिसजंक्शन से क्या मतलब है? डिसजंक्शन से मुराद ये है कि इन अ फेज के दौरान जो क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, क्रोमोसोम की सेपरेशन के बाद क्रोमोसोम क्या करते हैं, कहाँ पे मूव करते हैं? ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। जबकि अगर हम इनाफेज 2 की बात करें तो इनाफेज 2 के दरमियान जो सिस्टर क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, एक दफा डिसजंक्शन को रिवाइज कर लेंगे। डिसजंक्शन होता क्या है? इनफ फेज के दौरान जो क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है और वापस उनका ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये डिसजंक्शन है इनफ फेज 1 में। जबकि इनफ फेज 2 में डिसजंक्शन कैसे होती है कि जो सिस्टर क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, नॉन डिसजंक्शन क्या होती है? बाज़ औक़ात ये होती है, वो होता है कि जो सिस्टर क्रोमोसोम होते हैं उनकी सेपरेशन जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती। क्रोमोसोम जो होते हैं और ये क्रोमोसोम जो कि इनोफेज को 1 के दौरान सेपरेट होते हैं और वो जो सिस्टर क्रोमोसोम जो कि इनोफेज 2 के दरमियान सेपरेट होते हैं, बाज़ औक़ात इनकी जो सेपरेशन होती है वो नॉर्मल नहीं होती और इसको क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, अबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, अब देखते हैं कि ये अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि ये जो सेपरेशन क्रोमोसोम की सेपरेशन हुई है, यानी कि अबनॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो हुई है, इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा स्टूडेंट कि जो गेमेट होंगे वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ प्रोड्यूस होंगे। यानी कि स्टूडेंट, गेमेट की प्रोटेक्शन हुई है। मैंने आपको क्या बताया कि जो सिस्टर क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो गए। अब क्या होगा, बाजू का जब उनकी सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जिस गेमेट की प्रोटेक्शन होती है उस गेमेट में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं मौजूद होते, बल्कि वो गेमेट जो प्रोड्यूस होता है उसमें अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद मौजूद होती है। अब नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, स्टूडेंट, अगर ऐसा गेमेट जिसके पास नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद नहीं है वो एक ऐसे गेमेट के साथ फ्यूज कर जाए जिसके पास नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर प्रोड्यूस होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें क्रोमोसोम के जो नंबर होंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट हुए, जब उनकी सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो गेमेट प्रोड्यूस होता है उसके पास नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते। स्टूडेंट, एग एब ऐसा एबनॉर्मल गेमेट जिनके पास एबनॉर्मल गेमेट का नंबर मतलब क्या हुआ कि ऐसे गेमेट जिसके पास नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, जब ऐसा गेमेट ऐसे गेमेट के साथ फ्यूज करेगा जिसके पास नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद हैं, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें जो क्रोमोसोम नंबर प्रोड्यूस होंगे वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस होंगे। यानी कि उनमें क्रोमोसोम नंबर की जो तादाद होगी, क्रोमोसोम की जो तादाद होगी वो बराबर नहीं होगी, वो नॉर्मल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होते हैं 47 और 45, यानी कि अगर नॉर्मल की बात करें, अगर वो 45 हैं तो जो अब नॉर्मल प्रोड्यूस होंगे वो 47 होंगे। अगर नॉर्मल 47 हैं तो जो अब नॉर्मल प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे? 45 होंगे। यानी कि एक दो कम क्रोमोसोम नंबर की प्रोटेक्शन होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या हुआ? डिसजंक्शन क्या होता है? डिसजंक्शन ये होता है कि जब सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और जब उनकी सिस्टर क्रोमोसोम की सेपरेशन नॉर्मल नहीं होती उसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। तो इस नॉन डिसजंक्शन के नतीजे में क्या होता है कि जो गेमीट प्रोड्यूस होते हैं उनके पास नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद नहीं होते और जब ये एबनॉर्मल गेमीट जो होता है, नॉर्मल गेमीट यानी कि ऐसे गेमीट के साथ फ्यूज करता है जिसके पास क्रोमोसोम की नॉर्मल तादाद मौजूद होती है, एक नॉर्मल जो वैल्यू है, एक नॉर्मल जो नंबर है क्रोमोसोम का वो मौजूद होता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस नहीं होंगे, बल्कि वो भी एक एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ प्रोड्यूस होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें। इसके बाद हमारे
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।